तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद के अंदर एक्सरसाइज 2.4 हमने कर रखा है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारा 4th पार्ट है। ठीक है, अब तक हमने 3 क्वेश्चन कर रखे हैं 5th पार्ट के। उन सब को आप देख सकते हो, समझ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको 2 प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, वहां से आप देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है तो उसमें आप जो कुछ भी ढूंढना चाहते हो सब कुछ आपको वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वैसे ही सेकंड चैप्टर भी चल रहा है तो उसको भी देख सकते हो, पीछे की वीडियोस को। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। पूरी चीज को समझाऊंगा, स्टेप वाइज लिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 2y³ प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले जब आपको फैक्टर निकालना है तो अब तक हम 3 टर्म होते थे, उसके फैक्टर आराम से निकाल लेते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 टर्म है। ठीक है, तो कितने फैक्टर निकल के आएंगे सबसे पहले ये कंफर्म करो। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होता है ना, उतना ही फैक्टर निकल के आता है आपका। जैसे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ y, या अगर y है तो y होगा, अगर x है इक्वेशन में तो x। ठीक है, तो यहाँ पे y है तो हाईएस्ट पावर ऑफ y आपका क्या है, 3 है। ठीक है, तो यही आपका डिग्री होगा। ठीक है, तो जब आपका डिग्री 3 है तो आपके फैक्टर भी 3 ही निकल कर आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके तीनों फैक्टर निकल जाएंगे आराम से। अब देखिए करना कैसे। देखिए, सबसे पहले -1 जो है, ठीक है, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को भूल जाइए, लास्ट वाला नंबर पकड़िए और उसके फैक्टर निकालिए। जैसे 1, ठीक है, लास्ट में 1 है तो 1 का फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब जो उससे वो डिवाइड हो। देखो 1 जो है वो 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1 खुद से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 1 का फैक्टर 1 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बाय यूजिंग ट्रायल मेथड मैं 1 का फैक्टर जो निकाला था y=1 + 1 लिखूंगा और वहां से मैं क्या करूंगा, बाकी के फैक्टर भी निकालूंगा। कैसे, देखो जो एक फैक्टर मैं निकाल रहा हूं उस फैक्टर को सबसे पहले चेक करूंगा कि अपने से तो मान लिया कि ये फैक्टर होगा, क्या ये 100% फैक्टर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के तहत उसका वैल्यू निकाल कर पूरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर 0 आ गया, ठीक है, तो उसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करके भी निकालेंगे, आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं लिखाऊंगा कराऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए लिखते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि 1 का फैक्टर 1 होगा, मतलब ठीक है, क्योंकि 1 तो 1 से पक्का कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बाई ट्रायल मेथड ठीक है, y+1। ठीक है, 1 आपका फैक्टर होगा तो y+1 लिखेंगे। ठीक है, ट्रायल मेथड से। अब क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको 0 के बराबर रख के y=-1 आराम से आ जाएगा, बहुत बार बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि चलो यहाँ बता ही देता हूँ रफ में। जैसे y+1 था, ठीक है, e=0 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब मैं इस +1 को इधर भेज दूंगा तो इधर केवल y बचेगा और इधर आके साइन बदल जाता है तो ये हो गया -1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अब इस -1 को आपको पूरे इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो py आपका है, पूरे इक्वेशन को सबसे पहले उतार लीजिए। अब यहाँ पे आपको केवल y की वैल्यू ही पुट करनी है और कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है। ठीक है, तो y की वैल्यू है -1 और यहाँ पे मैं पूरी तरह से -1 को पुट कर दूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे। अगर 0 आ रहा होगा तो इसका फैक्टर होगा, 0 नहीं आ रहा होगा तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका y+1 चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका -2, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे
तो 1 ही आता है, और माइनस का क्यूब आपका माइनस ही आता है, तो 2 का गुणा करोगे -1 में तो -2 आएगा। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे देखो ये आपका -1 है, -1 का जब भी स्क्वायर होता है तो +1 हो जाता है। ठीक है, तो प्लस में प्लस का तो प्लस ही आएगा, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, अब ये देखो माइनस और माइनस आपस में गुणा हो जाएंगे, अंदर माइनस है कि माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का 1 में गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, और -1 तो साथ में था ही। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा, माइनस को एक साथ ले लीजिए, प्लस को एक साथ। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे 3 और -3। ठीक है, तो 3 में से 3 जाएगा तो आपका 0 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 3 में से 3 गया, 0 बच गया। ठीक है, तो ये तो 100% कंफर्म हो गया कि y+1 आपका गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जितना आपका डिग्री होता है उतना फैक्टर निकल के आता है। ठीक है, तो ये तो आपके एक फैक्टर निकल के आ गया। ठीक है, y+1, बाकी के 2 फैक्टर कैसे निकालोगे? अब तक समझ में आया? कुछ हमने नहीं किया, सीधा 1 का फैक्टर देखा, क्या 1 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 1 का फैक्टर 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सीधा y+1 लिया, अपने से मान लिया। अब इसको चेक करके दिखा दिया कि हाँ ये 100% सही है। कैसे? देखो यहाँ पे y की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, और y की वैल्यू जो भी कुछ आएगी उसको पूरे इक्वेशन में पुट कर दो, और उसको सॉल्व करके देखो, 0 100% आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, अब उसके बाद क्या करना है आपको जो ये एक फैक्टर निकल के आ गया है ना, अब इस फैक्टर से अगर मैं पूरे पॉलिनोमियल को भाग दे दूं तो भाग पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये फैक्टर है। ठीक है, अब फैक्टर कहोगे कि यार कैसे कटेगा, तो देखो अगर मैं कहूँ आपसे कि 5 का फैक्टर 5 है, तो क्या 5 के पहाड़े से 5 पूरी तरह से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ पर भी है। आपको इतना पता है कि y+1 इसका फैक्टर है, हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो अब मैं y+1 को इससे भाग दे दूंगा तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो वहां से आपके बाकी के 2 फैक्टर निकल जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बहुपद का भाग आपको आना चाहिए, वो सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले भाग का निशान देके यहाँ पे y+1 जो था एक फैक्टर, इसको पूरे पॉलिनोमियल से भाग करेंगे। ठीक है, भाग देना बहुत आसान है, मैंने बहुत बार बता रखा है। करते क्या है, नॉर्मल आपको यहाँ पे पहले वाले टर्म को टारगेट में लेना है कि यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूं कि वापस से जब मैं इसका इसमें गुणा करूं तो ये वैल्यू सॉल्व हो जाए। दूसरे का कोई चिंता नहीं करना, वो अपने आप सॉल्व होता जाएगा। सबसे पहले वाले टर्म को ही टारगेट करना है। देखो यहाँ पे 2y का पावर 3 मुझे यहाँ पे बनाना है। ठीक है, सेम साइन बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल y है तो मैं 2 लगा दूंगा यहाँ पे अपने से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, एक y था तो ठीक है, मुझे 3 चाहिए तो मैं y के यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। एक y ये, एक 2y ये मिलके 3y। ठीक है, और 2 यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे 2 आराम से आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब +1 का गुणा करोगे इसमें तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, +2y ही तो आएगी, +2y²। ठीक है, और इसको आराम से घटा सकते हो। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू है, इसको घटा दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, y में से +2y घटाओगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा घटाने में बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए मैं सेपरेट आपको बता देता हूँ आराम से कि घटाना कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, घटाना ही है ना, तो ये वाला टर्म पूरा लिख लो, y²। क्या घटाना है आपको, नीचे वाला टर्म घटाना है। अब आराम से घटा लो, देखो कितना आसान था। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से देख सकते हो, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, केवल y² ही बचेगा, क्योंकि एक y² में से 2 y² घटा देना है। ठीक है, तो एक y² बचा, और 2 जो बड़ा होता है दोनों में उसका साइन मान्य होता है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये। ठीक है, ये आपका नॉर्मल तरीका हो गया। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो ठीक है, तो इस तरीके से कर लो, या फिर फटाफट कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, और बाकी के सारे टर्म उतार लो यहाँ पे, जो कुछ यहाँ पे बच जा रहा है, क्योंकि एक तो हमारा सॉल्व हो चुका है, अब ये 3 बच गए। ठीक है, ये आपका रफ हो गया, थोड़ा नीचे करना चाहिए था,
क्योंकि यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगी ना। अभी देखो इसको कैसे करेंगे, मुझे वाई स्क्वायर माइनस में चाहिए, तो सबसे पहले माइनस लगा दूंगा, तो यहाँ पे आराम से माइनस आ जाएगा। वाई 1 है, यहाँ पे 2 चाहिए, तो चले 1 वाई लगा दिया, ये लो हो गया आपका। ठीक है, अब +1 का इसमें गुणा करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, +1 यहाँ पे गुणा करोगे ना, +1 माइनस सॉरी प्लस और माइनस क्या होता है आपका माइनस, गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करोगे वाई में तो वाई ही आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आपस में घट जाएगा तो बराबर है तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने तो ये वाला भी तरीका लगा सकते हो, -2 और फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे जब इस तरह से घटाओगे तो। ठीक है, तो उस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट क्या करना जो मैं करता हूँ। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, ये जो माइनस है ना, ये यहाँ पे जो साइन होता है नीचे वाला साइन का, उसका अपोजिट साइन अपने से यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका प्लस माना जाएगा नीचे वाला पूरा। ठीक है, अब इसको और इसको ऊपर लेके सॉल्व कर लेना, नीचे वाला और ऊपर वाला पकड़ लेना, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। ठीक है, और दोनों में से बड़ा कौन, ये, तो इसका साइन क्या है -7, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -y बचेगा, -y। ठीक है, और जो कुछ बच गया तो उसको उतारना ही है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे कि मुझे -y मिल जाए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, केवल -1 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी यार गड़बड़ होगी, थोड़ा इसको नीचे लिखना चाहिए था, इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, -1 भाग दूंगा तो ये आ जाएगा -1 ही आएगा, +1 और -1। ठीक है, मिलके -1 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भाग दोगे आराम से आ जाएगा -y। ठीक है, अब दोनों वैल्यू सेम है, 0 0 यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे फैक्टर कहाँ निकल के आया, देखो ये वाला जो टर्म आया ना, इससे आराम से 2 फैक्टर निकाल सकते हो नॉर्मल फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन से इसके 2 फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये आपका टर्म आया था पॉलिनोमियल। ठीक है, 2y का स्क्वायर -y -1 आया था। ठीक, तो यहाँ से फैक्टर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, नॉर्मल फैक्टराइजेशन में बहुत बार बता रखा है, तो चलिए बता देता हूँ डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले आपका काम क्या है कि पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से गुणा कर दीजिए बिना सोचे समझे। ठीक है, तो पहला काम हमारा 2y का स्क्वायर में से अगर -1 का गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके -y का स्क्वायर। ठीक है, ये काम हो गया। दूसरा काम क्या है, बीच वाले टर्म को लिख लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि बीच वाले टर्म को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि उसको वापस जोड़े या घटाएं तो आपकी वैल्यू यही आनी चाहिए, दूसरा वाला, और उन 2 टुकड़ों का आपस में गुणा या भाग करें तो पहला वाला आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन एक ही टर्म में फुलफिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आप आराम से सोच सकते हो, जैसे कि y -2y अगर लिख दूं। ठीक है, -y की जगह पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू बच जाएगी, ये घटेगा तो -y ही तो बचेगा, तो पहला काम तो हो गया। घटाने पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका -2 का y स्क्वायर, बिल्कुल यही वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, तो -y की जगह पे मैं आराम से y -2 को लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कहोगे कि आपने ये कैसे सोच लिया, देखो सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई मुझे क्या चाहिए, -2 का y। ठीक है, ठीक है, -y चाहिए। ठीक है, तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं क्या करूं कि y में से 2y घटा दूं। ठीक है, और साइन मैंने इस साइड रखा माइनस का, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, यहाँ पे प्लस लिखकर यहाँ पे ये कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, y बचेगी। आपको माइनस चाहिए तो यहाँ पे मैंने बड़े वाले के साथ माइनस कर दिया और इसके साथ प्लस ही छोड़ दिया। ठीक है, तो आराम से -y आ गया। ठीक है, इस तरह से ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है, उस सबको देखो, बहुत बार बता रखा है और एक एक करके मैंने समझाया वहाँ पे बिल्कुल रूल के हिसाब से। ठीक है, तो वो जो वीडियोस देख रखा है ना, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 जिसने मेरे चैनल के माध्यम से कर रखा है, ठीक है, वो ये क्वेश्चन देख ही नहीं रहा होगा अब तक, वो किताब बंद करके अपना दूसरा काम कर रहा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, 2y का स्क्वायर और इसके जगह पे डायरेक्ट इसको लिख दूंगा। ठीक, अब ये 4 टर्म हो गए। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा और इन दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कॉमन मिल रहा है केवल y, यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे 1 y है, तो 1 y मैं बाहर ले सकता हूँ और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो जो कुछ भी बच रहा है, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, तो ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं मिल रहा तो कॉमन यहाँ पे, तो एक काम कर सकते हो -1 ले सकते हो कॉमन, ठीक है। कुछ नहीं बच रहा तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस तो लगाना ही है, ठीक है। यहाँ पे माइनस तुरंत लगा लेना और 1 यहाँ पे कॉमन ले लेना, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, ठीक है। 2y + 1 बचेगा, ठीक है। अब कहोगे प्लस कैसे आ गया, ये तो माइनस है ना, और यहाँ पे प्लस था तो आपने प्लस लिखा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वापिस से मैं इसको इसमें डालूंगा -1 को, तो मेरा यही टर्म आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -1 का अगर मैं इसमें डालूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 का इसमें गुणा करोगे तो -2y आ जाएगा। अब इसमें गुणा करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, -1 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता, ठीक है, ऊपर वाला देख के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, और यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको और इसको एक ब्रैकेट में डाल लो, और ये तो आपका एक दोनों सेम है, तो एक ब्रैकेट ये हो गया। ये आपके 2 फैक्टर आ गए, और पहले एक फैक्टर क्या आया था आपका, y + 1 आया था, ठीक है। तो ये आ गए आपके तीनों फैक्टर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।